अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख। आज का वीडियो तो बहुत ज़्यादा मैजिकल होने वाला है क्योंकि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ रमज़ान डाइट प्लान 2026, जिसको फॉलो करके आप अपना 8 से 10 kg तक वज़न कम कर सकते हैं। और हर कोई सोचता है रमज़ान में कि वो वज़न कम करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो ये सोचता है उसका वज़न और डबल बढ़ जाता है ना। ऐसे ही होता है ना, रमज़ान में सबका वज़न बढ़ जाता है। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। इस वीडियो को फॉलो करेंगे, मेरी बताई हुई बातों को फॉलो करेंगे तो आपका वज़न बढ़ने के बजाय कम होगा इंशाल्लाह। क्योंकि मैंने भी जब अपना वेट लॉस स्टार्ट किया था ना, तो रमज़ान से ही स्टार्ट किया था। आप मेरा बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हैं कि कितनी ड्रास्टिक किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी इजी टिप्स मैं आपको इस डाइट प्लान में समझाऊंगी। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। जनाब, सबसे पहले तो जिन लोगों को अपना कस्टमाइज डाइट प्लान चाहिए वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें एंड स्टार्ट योर वेट लॉस जर्नी विद डॉक्टर सादिया शेख। और आपका ये जर्नी मैं बहुत ही ज़्यादा बना दूंगी आसान इंशाल्लाह। ठीक है जी। अच्छा, डाइट प्लान स्टार्ट करते हैं। और डाइट प्लान में स्टार्ट करूँगी सहरी से। और सहरी जो है वो इंसान की ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि देखें सहरी को स्किप भी नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ लोग मुझे मैसेजेस कर रहे थे कि हम ओमैट कर लें, यानी 1 मील अ डे कर लें रमज़ान में, तो वो सही नहीं होता। सहरी तो सुन्नत है और सहरी तो करना ज़रूरी है। तो क्या ही अच्छा हो कि हम सहरी में ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल करें जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी भी मिल जाए और ऐसी कैलोरीज हम लें जिससे आपके इंसुलिन के लेवल बैलेंस रहें। सही है। तो उसके लिए लेना है आपको हाई प्रोटीन हाई फाइबर ग़िज़ा का आपने इस्तेमाल करना है। तो प्री ब्रेकफास्ट में आप कोई भी फाइबर वाटर ले लें, चिया सीड वाटर ले लें, स्पॉल वाटर ले लें। ठीक है। और उसके अंदर आपने 6 से 7 कलौंजी के आप दाने आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और 1 टीस्पून आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल उसके अंदर ऐड करके इसे आप कंज्यूम कर लें। ठीक है। उससे 15-20 मिनट के बाद फिर आपने अपनी जो मील है सहरी का वो कंज्यूम करना है। और सहरी में सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होता है प्रोटीन का कि आप या तो अंडों का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपके घर में अगर कीमा बना हुआ है तो कीमे का इस्तेमाल कर सकते हैं, कबाब का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी सालन, चनों का सालन, चिकन का सालन बना हुआ पकी हुई सब्जी के साथ एक अच्छी सी रोटी बनाएं। जौ के आटे की रोटी भी आप ले सकते हैं। और आप जो भी आटा आपके घर में अवेलेबल है ना, आपने 50 ग्राम्स तक की रोटी बनानी है और आपने इसका इस्तेमाल करना है। और इसके साथ एक स्मॉल कटोरी आपने दही का ज़रूर इस्तेमाल करना है। अच्छा, दही में जैसे 2 से 3 टेबल स्पून दही आप ले सकते हैं, जो होममेड दही होता है। और जो लोग लस्सी पीना चाहते हैं वो इसी के अंदर पानी डाल के उसे लस्सी बना लें। उसे मीठा करना चाहते हैं तो थोड़ा सा स्टीविया डाल लें। अदरवाइज आप उसके अंदर ज़ीरा और जो पुदीना होता है वो आप उसके अंदर ऐड करें, पिंक सॉल्ट ऐड करें, बहुत ही मज़ेदार सी लस्सी बन जाती है। दोनों ऑप्शन दे दिए मैंने दही के साथ आपको। दही बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है, आपके फैट लॉस में भी हेल्प करता है, आपकी स्किन भी ग्लो होती है और आपका पेट भी भरा रहता है। और अब तो सर्दियाँ बिल्कुल ख़त्म ही हो गई हैं ऑलमोस्ट हर जगह, तो आप दही का आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाती है टी, कॉफ़ी, ग्रीन टी। उसके आप जो है वो 15 से 20 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद आप चाय का, टी का या कॉफ़ी का ऑप्शन ले सकते हैं। अच्छा, जैसे मैं अगर आपको अपना बताऊं तो मैं ऐसा करती हूँ कि फाइबर वाटर लेने के बाद मुझे टी, कॉफ़ी जो भी लेना होता है ना, उस वक्त मैं कंज्यूम कर लेती हूँ। ठीक है। उसके बाद फिर मैं जो है वो अपना मील लेती हूँ सहरी का। तो आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, आप दोनों ऑप्शंस आसानी से अवेल कर सकते हैं। ये तो हो गई जनाब सहरी। और पानी कैसे कंज्यूम करना है, जिस वक्त आप फाइबर वाटर लेंगे उसके बाद आपने एक और गिलास पी लेना है। ठीक है। और उसके बाद आप फजर की अजान से पहले एक और गिलास पानी पी लीजिएगा। बस, इससे ज़्यादा पानी पीने की बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं हम इफ्तार पे। जी जनाब, इफ्तार ही एक ऐसी चीज़ होती है जिसको अगर आप अच्छे तरीके से इफ्तार नहीं करते, अनहेल्दी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो वही तो सबब बनता है ज़्यादा वज़न बढ़ाने का। अगर जिस किसी ने अपनी इफ्तार को कंट्रोल कर लिया ना, तो उन लोगों का वज़न नहीं बढ़ता बल्कि कम हो जाता है, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग तो हो ही रही ना। और जो लोग मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मेरे वीडियोज़ को फॉलो करते हैं, उनके लिए तो रमज़ान के रोज़े रखना बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे आसान, क्योंकि उन लोगों को आदत होगी इंटरमिटेंट फास्टिंग करने की। तो वैसे ही आपके इंसुलिन के लेवल जो है वो कम हुए होते हैं बॉडी में इफ्तार के टाइम पे। तो हम क्या करते हैं कि एकदम से जो है वो ग्लूकोज रश दे देते हैं बॉडी को। एकदम से हम जो है वो शरबत और जूसेस और ड्रिंक्स, इन सारी चीज़ों से हम इफ्तार करते हैं। और उसके बाद हाईली फ्राइड चीज़ों का, हम पकौड़े, समोसे, बहुत ही ज़्यादा तली हुई चीज़ें, रोल्स, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वज़न तो बढ़ता ही है, बदहज़मी भी हो जाती है। और क्लिनिक्स में इतने सारे लोग आना शुरू हो जाते हैं क्योंकि हाजमा ख़राब हो जाता
जाता है सबका, तो आपने ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। और जो लोग ये कहते हैं कि रमज़ान एक ही साल में एक ही दफ़ा तो आता है तो हम इंजॉय ना करें, तो ऐसे लोग जिनको वज़न कम नहीं करना तो इट्स ओके, वो ये वीडियो बिल्कुल स्किप कर दें। लेकिन जिन लोगों का वज़न कम करना है उनको तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा ना, और जिनको अपनी सेहत का ख्याल है, तो आपने इफ्तार में कोई इस तरह की अनहेल्दी फ्राइड, बहुत ज़्यादा तेल में जो डीप फ्राइड चीज़ें होती हैं या शरबत जूसेस आपने इस्तेमाल नहीं करना। आपने सिंपल खजूर से आपने रोज़ा खोलना है। नींबू पानी बना के रख लें, नींबू पानी में भी आप चिया सीड जो है वो थोड़े से मिक्स करके आप डाल सकते हैं, क्योंकि फाइबर वाटर बन जाता है वो भी, और उसके अंदर स्टीविया डाल लें, पुदीना डाल लें, ज़ीरा डाल लें, बहुत ही मज़े का लगता है नींबू पानी। तो चीनी ना डालें आप उसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह का नींबू पानी ले लें, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। और उसके बाद कोई भी या तो फ्रूट ले लें या 2 से 3 फ्रूट्स की चाट बना के खा लें। एक छोटा बोल आप चने, जो चने की चाट होती है आप वो ले सकते हैं, लेकिन चने की चाट में आपने आलू का इस्तेमाल नहीं करना, थोड़ा सा दही आप ऐड कर सकते हैं। या फिर जो दही बड़े होते हैं, तो दही बड़े बनाने के बजाय जो दही बूंदी होती है, आप उसके 2 से 3 टेबल स्पून चनों की चाट ऐसी बनाकर आप कंज्यूम कर सकते हैं। आपकी इफ्तार हो जाएगी, ठीक है। इफ्तार के बाद फिर आप आराम से अपना, जैसे आपने इसमें हाइड्रेशन भी कर ली ना, आपने पानी भी पी लिया, नींबू पानी भी पी लिया, और उसके बाद ये सारी चीज़ें कंज्यूम कर ली। और कोशिश करें कि छोटे छोटे बोल्स आप बना के रख लें। मैं डिफरेंट किस्म की रेसिपीज़ ना आप लोगों के साथ शेयर करूँगी रमज़ान में इंशाल्लाह, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। छोटे छोटे बोल्स बना के रखें जिसके अंदर पोर्शन कंट्रोल के साथ आपने ये सारी चीज़ें कंज्यूम करनी है। अच्छा जी, उसके बाद फिर आपने नमाज़ पढ़ ली, नमाज़ पढ़ने के बाद आप चाय ले सकते हैं, टी, कॉफ़ी, ग्रीन टी, जो आपका दिल चाहे। उसके बाद आप कोशिश करें कि जैसे कुछ लोग जो है वो नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं, उसके बाद आगे डिनर करते हैं। कोशिश करें कि नमाज़ पढ़ने से पहले ही डिनर कर लें, क्योंकि फिर जब आप तरावी की नमाज़ पढ़ेंगे ना तो आपका सारा खाना हज़म हो जाता है, ठीक है। और आपका जो है वो आप बहुत ज़्यादा लाइट फील करते हैं। तो जो डिनर प्लेट होगी उसके अंदर आपने हाई प्रोटीन, हाई ग़िज़ा का इस्तेमाल करना है। एक स्मॉल साइज़ की रोटी 50 ग्राम्स तक की आप उसमें ले सकते हैं। उसके साथ आप कोई भी चिकन का ऑप्शन ले लें, कबाब ले लें, आप कोई भी ऐसा प्रोटीन और सब्जियों का कॉम्बिनेशन आपने उसके अंदर बना के खाना है। आप उसके अंदर थोड़ा सा रायता डाल सकते हैं, जैसे चिकन का सालन है, उसके अंदर ही कोई पकी हुई सब्ज़ी हो, लौकी की सब्ज़ी या तो अलहदा बना लें, या उसके साथ मिक्स करके गोभी की सब्ज़ी हो, जो भी वटेवर सीजनल सब्ज़ी है वो पकी हुई होनी चाहिए, लेस ऑयल में बनी हुई होनी चाहिए। तो इस तरह की चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि समटाइम्स ना रमज़ान में दिल नहीं चाहता कच्ची सलाद खाने का, और खीरा, टमाटर, इस तरह की सलाद, पत्ता, ये सारी चीज़ें खाने का दिल भी नहीं करता। तो आप पकी हुई सब्ज़ी का इस्तेमाल कर लें, आपको भरपूर एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर इस तरह से मिल जाएंगे। तो ये हो जाएगी आपकी हाई प्रोटीन, हाई फाइबर, लो कार्ब मील, जो कि आपको फैट लॉस में हेल्प करेगी और आपका पेट खासी देर तक भरा रहेगा, ठीक है जी। तरावी के बाद जब आप वापस आते हैं तो वो स्नैकिंग टाइम होता है कि आप थोड़ा सा स्नैक ले सकते हैं। और स्नैक किस तरह से कि आप एक बोल, अगर हलीम बना हुआ है आपके घर में तो आप वो ले लें, कोई सूप ले सकते हैं, लेंटिल सूप ले सकते हैं, या चने की चाट जो आपने इफ्तार में खाई थी आप वो ले लीजिए, सही है। और या फिर आप नट्स ले सकते हैं, ग्रीन टी का 1 कप ले लें, जिंजर टी ले सकते हैं, लौंग दालचीनी का कहवा ले सकते हैं, या टर्मरिक टी ले सकते हैं। कोई भी एक हर्बल टी या ग्रीन टी आपने इस्तेमाल करनी है, क्योंकि इस टाइम मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि टी कॉफ़ी से आप इज्तनाब करें। टी कॉफ़ी आप ना लें, उससे फिर आपकी नींद डिस्टर्ब होगी, सही है। तो आपको अपनी नींद को भी सही रखना है, तो इसके लिए कोशिश करें कि हर्बल टीज़ का इस्तेमाल करें। और हाइड्रेशन का भी यही है कि आपने 6 से 8 गिलास पानी आपने कंज्यूम करने हैं इफ्तार से लेके रात में सोने तक। ये इंशाल्लाह आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कंज्यूम करना, और 2 से 3 गिलास आपके सहरी में हो जाएंगे बस। तो इस तरह से आपकी हाइड्रेशन कंप्लीट हो जाएगी, खलास। तो ये बहुत ही सिंपल डाइट प्लान है, बहुत ही आसान डाइट प्लान है। कंसिस्टेंसी के साथ आपने इसे फॉलो करना है। लो कार्ब रखना है आपने अपने मील्स को, और बहुत ज़्यादा फ्राइड आइटम्स, मीठे, शरबत, जूसेस, चॉकलेट्स, केक्स, मफिन्स, इस तरह की चीज़ों का, कोई भी हलवे, मिठाइयाँ, इस तरह की चीज़ों का आपने इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। और अगर आप डाइन आउट करते हैं तो उसमें भी आपको इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपने रोटी, चावल या इस तरह की चीज़ों को कंज्यूम नहीं करना। अगर आपका बहुत ज़्यादा दिल चाहता है रोटी चावल खाने का, तो हफ्ते में 1 से 2 दिन आप या रोटी या चावल आप जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं अपने जो इफ्तार डिनर होता है उसके अंदर। और उसकी क्वांटिटी तकरीबन 1 कप होनी चाहिए। 150 ग्राम्स तक के बॉइल्ड राइस होने चाहिए, बासमती राइस, जिनके ऊपर आपने घी डाला हुआ। और रोटी की तो मिकदार मैंने आपको बताई दी है कि अगर आप जौ के आटे की रोटी का इस्तेमाल करेंगे तो सबसे बेस्ट होगा। 50 ग्राम्स तक की कुक्ड कोई भी आटे की रोटी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सफ़ेद आटा इस्तेमाल ना कीजिएगा, ठीक है जी। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख साइनिंग ऑफ। बाय बाय।